सब कर रहे थे सीए। तो फिर मैंने कहा चलो यार यही कर लेते हैं। रिजल्ट आया तो इस बार चारों सब्जेक्ट में मिला के 9 नंबर आए। अब मैं ये अटेम्प्ट इस सब में फंस गया था और मेरे से वहाँ पढ़ाई होती नहीं थी, तो मुझे समझ आ नहीं रहा था मुझे करना क्या। तो फिर मैंने क्या किया, उनकी कहानियाँ सुननी शुरू की कि ये बात क्या करते हैं। तो एक टाइम पे आके मेरे पापा टोक देते थे कि यार ये क्या कर रहा है, ये थोड़ी कमाने को देगा तेरे को। दैट्स वेयर द राइटर इनसाइड मी वाज बॉर्न। हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और मैं 23 साल का हूँ और मैं कॉमेडी वीडियोस लिखता हूँ और थोड़ा उनमें एक्ट भी करता हूँ जब कभी किसी और को नहीं ढूंढ पाता हूँ एक्ट करने के लिए। और ये सारी वीडियोस जो मैं लिखता हूँ जिनमें एक्ट करता हूँ ये हम डालते हैं यूट्यूब पर, बाकी डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। और ये मैं कर रहा हूँ सब कुछ पिछले 2 साल से अराउंड। बेसिकली बचपन में मेरे साथ क्या सीन हुआ था कि जब मैं छोटा था तो मैं टीवी बहुत पास से देखा करता था। अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि मेरी आईसाइट बहुत वीक हो गई। एंड ये हुआ जब भी मैं था कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास में रहा हूँगा। तो डॉक्टर ने बोला कि टीवी वगैरह तो देखना इसका बंद कराना पड़ेगा क्योंकि आईसाइट ज़्यादा वीक हो गई है और अब और टीवी देखेगा तो फिर ऑपरेशन या वो कुछ करना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल चश्मे से काम चल जाएगा। तो फिर मैं चश्मा लगाने लग गया और टीवी वगैरह सब मेरा देखना बंद हो गया। तो मेरा पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया। मैं सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता, वापस आता, ट्यूशन पढ़ता और बाहर भी खेलने नहीं जा सकता था क्योंकि कहीं चश्मा ना टूट जाए। तो 6-7 बजे के राउंड में सो जाता था और फिर नेक्स्ट डे उठता था, फिर जाता था। अब स्कूल में क्या होता था, सारे बच्चे टीवी वगैरह सब देख के आते थे, वो वही बातें करते थे कि यार कल वो शो देखा, उस टाइम पे चलते थे वो सब, शाका लाका बूम बूम, सोनपरी, सब उसकी उसकी स्टोरी सुनाते। तो मैं बड़ा इंट्रोवर्ट तो मैं था नहीं कभी भी, तो मैं लेफ़्ट आउट फील करता था कि यार मैंने तो देखा ही नहीं ये शो और बच्चे तो सब शेयर कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, उनकी कहानियाँ सुननी शुरू की कि ये बात क्या करते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था वो क्या शो है, उसमें क्या आता है, किस कार्टून में क्या आता है, बट मैं उनकी सुनता था कि अच्छा ये हो रहा है। तो दैट्स वेयर द राइटर इनसाइड मी वाज बॉर्न। मैं सुनने लग गया कि वो क्या क्या कहानी सुनाते हैं और फिर पिकअप करने लग गया कि अच्छा इस शो में ऐसा ऐसा होता है। फिर एक हफ्ते बाद तो मैंने भी आके बताना शुरू कर दिया कि हाँ कल तो ऐसा हुआ था। और इवेंचुअली वो चीज़ सही भी होने लग गई धीरे धीरे। पहले तो बच्चों को लगता था कि तूने कोई पुराना एपिसोड देख लिया होगा, ऐसा थोड़ी हुआ था। फिर मैं और समझने लगा कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर एक दिन आके मैंने ही बोल दिया कि हाँ कल तो झुमरू दीवार में से पार हो गया था। कि हाँ तूने देखा क्या? उनका और देखा, मैंने बिल्कुल देखा। तो फिर मैं उनकी स्टोरी सुन सुन के समझने लग गया और खुद खुद उनको कुछ कुछ बताने लग गया। तो ये चीज़ में मेरे को एक तो काफ़ी मज़ा आता था। दूसरा, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। तो अब देख तो सकते नहीं थे क्योंकि टीवी वी का मना किया हुआ था। तो फिर मेरे पापा ने मेरे को एक रेडियो ला के दिया कि चल देख नहीं सकता, सुन तो सकता ही है। तो मुझे अभी भी याद है 2003 का वर्ल्ड कप मैंने पूरा फुल रेडियो पे सुना होना। और हमारे स्कूल में क्या, छोटे बच्चों को ऐसा कुछ गेम खिलाते नहीं थे कि मतलब जिसमें कोई इक्विपमेंट इन्वॉल्व होगी। नहीं, छोटे हो, अभी फुटबॉल नहीं देंगे, क्रिकेट नहीं देंगे, अभी तुम वैसे ही कुछ भी खेल लो, भागा दौड़ी वो सब कर लो। बट फोर्थ क्लास में आए तो फिर हो गया कि हाँ अब ना तुम क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो। और मैंने थोड़ा थोड़ा देखा था टीवी पे या सुना था, तो मैंने कहा कि फाइनली खेलने को मिलेगा क्योंकि घर वाले तो कहीं जाने नहीं देते थे। अब फाइनली जो क्रिकेट सुना है, देखा है, पढ़ा है न्यूज़पेपर में इसके बारे में, वो खेलने को मिलेगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। और उस टाइम पे 2004 के अराउंड इरफान पठान फुल एकदम चल रहा था। तो मैं वैसे राइट हैंडर हूँ, पर मैंने कहा नहीं, बॉलिंग तो मैं लेफ्ट हैंड से डालूंगा एकदम इरफान पठान की तरह, क्योंकि वही चल रहा है, वैसे ही बढ़िया बॉलिंग होगी। तो अब उसमें क्या हुआ स्कूल में कि टीम भी लकीली ऐसी बटी कि हमारी टीम में एक ही बॉलर और 4-4 ओवर का मैच। तो मैंने कहा ये तो मज़े आ गए, अब 2 ओवर तो अपने पक्के, 2 वो डालेगा, 2 मैं डालूंगा। और इससे पहले मैंने कभी कोई कहीं मतलब लिटरली ऐसे कहीं घर पे कुछ कुछ खेल लिया होगा, बट कभी ग्राउंड पे ऐसे प्रॉपर कोई क्रिकेट नहीं खेला है। और टीम बटी, मैं फुल कॉन्फिडेंस से कि हाँ लाला मेरे को दे, मैं तो एक ओवर बढ़िया मस्त निकालूंगा। था दूसरा ओवर मुझे मिला, फील्डिंग विल्डिंग सब लगी हुई है, अब मैं कि लेफ्ट से डालूंगा। तो सारे बच्चे चौंके, तू लेफ्ट से, तू तो राइट ही। मैंने कहा तू देख भाई एकदम लेफ्ट से बढ़िया डालूंगा। पहली बॉल मैंने डाली और 3 टप्पे में पहुंची बैट्समैन तक। तो फिर मैंने कहा चलो हो सकता है शायद फर्स्ट टाइम डालिए, कोई नहीं एक और ट्राई करते हैं। फिर मैंने एक और बार बॉल डाली। इस बार और 4 टप्पे में पहुंची। फिर आ गया कैप्टन कि तू डाल वाल पाएगा, क्या हो रहा है, तूने डाली है कभी बॉल? हाँ हाँ मैं तो रोज़ डालता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, रुक एक ट्राई और करने दे। बट फिर तीसरे ट्राई में मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, वो इरफान पठान का काम है, उसको ही करने दो, तुमसे नहीं होगा। तो वो चीज़ मैंने तभी एक सीख ली कि मतलब अगर क्रिकेट ठीक है, मेरे को पसंद है, मेरा पैशन है, सब कुछ है, बट क्या मैं एक्चुअली क्रिकेटर बन सकता हूँ? क्योंकि फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके लिए, इतनी सारी पॉपुलेशन है। और तब तो मतलब ये था कि कितने 15-16 लड़के ही खेलेंगे इंडिया के लिए। अब तो आईपीएल आ गया, सब इजी हो गया कि हाँ 150-200 लड़कों का तो हर साल फ्यूचर सिक्योर ही है कि कोई टीम तो उठा ही लेगी कुछ। बट तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, खेलने से तो नहीं कर पाऊँगा यार, क्योंकि
कहीं पे खेल वेल पाता नहीं हूँ, और जो खेल के देख भी लिया होगा नहीं। तो फिर मैंने बट हाँ, अब ये मतलब ये लेसन है सबके लिए कि अगर तुम्हें कोई पैशन फॉलो करना है, सो ब्लाइंडली मत जाओ, पहले चेक भी कर लो कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैंने चेक किया कि यार खेलने से तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं कैसा क्रिकेट से जुड़ा रह सकता हूँ। फिर मैंने एक दिन हर्षा भोगले को देखा था टीवी पे, उसके बारे में पढ़ा मैगजीन में। उसने भी अपनी लाइफ में कभी नहीं खेला है क्रिकेट मैच, सीजन बॉल उसने फेस ही नहीं किया, और वो एक्सपर्ट बनता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सब बता देगा कि बैट्समैन को कौन सी बॉल छोड़नी चाहिए, कौन सी खेलनी चाहिए, और उसने खुद कभी नहीं खेली है लाइफ में कोई बॉल। तो पढ़ा मैंने उसके बारे में, मैंने कहा ये सही है, हम ऐसे एज ए क्रिकेटर नहीं जा सकते, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जा सकते हैं। हर्षा भोगले भी सेम होटल्स में रुकता है जिसमें प्लेयर रुकते हैं, सब कुछ उसका वही है, तो कोई फ़र्क तो आ नहीं जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा ढूंढना उड़ना शुरू किया कि यार ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे बनते हैं। पता चल गया कि हाँ, पहले तो स्कूल से पास होना है, उसके बाद पढ़ाई होगी। तो अब मैंने मन मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे यही बनना है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ताकि मैं क्रिकेट के आसपास रहूँ, जो अपनी लाइफ है वैसे ही जीने को मिलेगी। तो फिर मैं पढ़ाई करने लग गया। पढ़ाई में मैं ठीक था, मैं कंसिस्टेंटली फोर्थ आता था। ऊपर के 3 बच्चे फिक्स थे, प्रत्यक्ष, वैशाली, आकांक्षा, फोर्थ में मैं। चारों टॉपर हम क्लास के फिक्स थे, 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक वही आए चारों। तो फिर 10th के बाद चॉइस आई अब कि क्या लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। और मेरे घर वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोई मतलब नहीं है क्या लेना है, ठीक है कि दोनों की फ़ीस बराबर है, कुछ भी ले ले, हमें तो फ़ीस भरनी है। तो उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला, कुछ नहीं, बस हाँ एक चीज़ बोलने लगे कि मैथ्स ज़रूर ले। उनका क्यों, उनको लगता है कि टफ सब्जेक्ट पढ़ेगा बच्चा तभी इंटेलिजेंट बन पाएगा, वरना कॉमर्स के सब्जेक्ट मतलब टफ नहीं लगते कि नहीं। तो कह रहे मैथ्स तो तू ज़रूर ले भाई। तो फिर मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ले ली। अब एक तो मेरे सारे दोस्त साइंस में चले गए, मैं अकेला कॉमर्स में रह गया। और हमारा क्या होता था, जो मैथ्स का पीरियड होता था और ऑप्शनल वाले बच्चों का फिजिकल एजुकेशन होता था, तो साइंस सेक्शन के साथ ही होता था। तो मेरा मन करता था क्या मैथ्स पढ़नी, फिजिकल एजुकेशन में जाऊँ, बाहर थोड़ा साइंस वाले बच्चों के साथ खेलने को मिलेगा। तो मैंने 2 साल मैथ्स के पीरियड स्किप कर दिए, कभी अटेंड ही नहीं किया। और मैं स्कूल में वो था हाउस कैप्टन, डिप्टी हेड बॉय, वो सब, तो मुझे चांस भी मिल जाता था, मैं कुछ बहाना मार देता था कि सर उसका काम है, इसका काम है। टीचर को भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि एक बच्चा कमा रहा है तो कुछ नहीं। अब जब मैं स्किप करने लगा, मार्क्स आने शुरू हुए, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि इसमें तो मैं रह जाऊँगा। अब हाफ ईयरली हुए 12th के, और मेरे आए 100 में से 9 नंबर, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने बोला प्रिंसिपल वगैरह को जाके कि मेरा चेंज करा दो ये सब्जेक्ट। और घर वालों का तो ऐसा है कि कौन जाए स्कूल में, फ़ोन से बता दे, अगर फ़ोन से चेंज हो जाएगा तो कर देंगे। और स्कूल वाले कह रहे हैं नहीं, पेरेंट्स आएंगे तभी चेंज होगा, ये वो। तो मैंने कहा "नहीं, देखो जाना तो पड़ेगा आपको"। कह रहे नहीं ऐसे नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो घर वाले स्कूल गए नहीं, स्कूल वालों ने बदला नहीं। और मुझे दिख रहा है 2 महीने बाद बोर्ड से मेरा एक सब्जेक्ट रह जाएगा। और मैं जिन भैया से, एक भैया थे जिनसे ट्यूशन पढ़ता था, वहाँ पे क्या सीन होता था, वो भी मेरी तरह क्रिकेट के फ़ैन थे। तो 1 घंटे के ट्यूशन में 45 मिनट हम बहस कर रहे होते थे कि कोहली अच्छा शॉट मारता है कि रोहित शर्मा। फिर जब 15 मिनट बचते थे तो भैया को रियलाइज़ होता था कि और शिट, मैं तो इससे पैसे भी ले रहा हूँ। कहते अच्छा वो प्रॉब्लम तो खोल ले यार। तो मैंने कहा छोड़ो भैया, समझ तो आनी नहीं है, कोहली और रोहित की बात करते हैं। तो अपनी वो बात चलती रहती थी। फिर अब जब 2 ही महीने रह गए, तो फिर मैंने बोला भैया को कि भैया ऐसे तो हो नहीं पाएगा, अब मैं एक सब्जेक्ट में रह जाऊँगा, बाकी सब में तो 90 85 ऐसे आ रहे हैं मार्क्स, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कह रहे अब देख तुझे कितना आता है ये बता। तो मैंने कहा मुझे ऐसे समझो, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला सब जो कैलकुलस होता है वो 56 मार्क्स का, वो तो आता ही नहीं है, 44 का आता है। तो कह रहे फिर एक काम कर, 44 ही अटैम्प्ट करके आ, सब सही रहा तो 33 तो आ ही जाएंगे। तो फिर 2 महीने मैंने सिर्फ 44 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस की। और जब रिज़ल्ट आया, फिर मेरा भगवान में बहुत भरोसा स्ट्रांग हो गया, मेरे 48 आए। 44 अटैम्प्ट करके मैं 48 ले आया था। तो जो लोग कहते हैं CBSE इज़ अ जोक, इट इज़ एक्चुअली इज़। 44 का अटैम्प्ट करके तुम्हारे 48 आ गए, बताओ। अब 12th पास कर ली। अब घर वालों ने पूछा अब इसके आगे क्या। तो तब तक मेरा वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाला, एक बार मैंने घर पे डिस्कस किया था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो मेरे भाई ने ऐसी इमेज दिखा दी कि जर्नलिस्ट बनेगा, माइक लेके सेलिब्रिटी के पीछे भागेगा, खुद ऐसा बनना कि लोग माइक लेके तेरे पीछे आए। तो फिर मुझे भी लगा हाँ सही कह रहा है यार ये तो। और मतलब जर्नलिस्ट की इमेज ही ख़राब कर दी, और मैं वो कमबैक भी नहीं दे पाया कि नहीं, हर्षा भोगले तो 5 स्टार में रुकता है, माइक लेके किसके पीछे भागता है, लोग उसके स्टूडियो में आते हैं। ये कुछ हुआ ही नहीं भाई, इतना डोमिनेट कर गया कि मैं अरे हाँ यार, ये जर्नलिज्म तो बेकार जॉब है, ये नहीं करनी। तो फिर मैंने कहा क्या कर रहे हैं सारे क्लास के अच्छे बच्चे, तो क्योंकि कॉमर्स में था तो सब कर रहे थे CA। तो फिर मैंने कहा चलो यार यही कर लेते हैं। तो मैं भी सबके साथ वो करने चला गया। और मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था और मुझे मैथ्स का डर था कि कितने मार्क्स आएंगे। तो सारे बच्चे CA की कोचिंग में टीचर से वो पूछने जाते थे कि सर अकाउंट्स की प्रॉब्लम बता दो, लॉ की प्रॉब्लम बता दो। मैं पूछता था सर कोई अगर बच्चा ये CA वाला एंट्रेंस निकाल ले और 12th में एक सब्जेक्ट में रह जाए तो क्या होगा।
तो फिर सर का वही रहता था कि बेटा फिर तो दोबारा ही देना पड़ेगा, 12th पास होना पहले ज़रूरी है। तो मेरा वही डर कि यार पता नहीं 12th में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो फिर बट मैं पास हो गया 12th में, वो भी निकाल लिया। अब मैं जाने लगा सीए की कोचिंग लेने। और सीए की कोचिंग होती है 1200-1400 बच्चों के ऑडिटोरियम में। तो वहाँ पे टीचर पहले ही फ़ीस ले लेता है, उसको फिर फ़र्क पड़ता नहीं है कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। और तब एक ट्रेजिडी और हो गई कि एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए जब मैं कोचिंग करने जाने लगा। और मेरा दोस्त जो आता था मेरे साइड में, वो एंड्रॉयड फ़ोन लेके आता था। अब चैप्टर शुरू हुआ, कह रहा अगले चैप्टर से पढ़ लेंगे, 14 चैप्टर हैं, अब इसमें पूल बिलियर्ड्स खेलते हैं, बहुत सही गेम है। फिर मेरे 14 चैप्टर ऐसे निकल गए कि अगले चैप्टर से शुरू करेंगे, अभी बिलियर्ड्स खेल लेते हैं। ऐसे कर करके पूरा वो 9 महीने की कोचिंग निकल गई, 14 चैप्टर छूट गए। अब जिस दिन एग्ज़ाम आया तो मैंने उस दिन घर पे कन्फेस कर दिया कि मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है। अभी भी घर वालों को मुझ पे भरोसा है, नहीं नहीं वो तो बड़ा एग्ज़ाम है इसलिए तू घबरा रहा है, तेरी तो बहुत तैयारी है, तू पूरे 9 महीने कोचिंग है, तेरी क्यों नहीं होगी तैयारी। अब ये उनको नहीं पता ना मैंने 9 महीने सिर्फ बिलियर्ड्स खेला है। तो फिर उन्होंने धक्का दे के भेज दिया कि नहीं नहीं दे क्या, घबरा मत। रिजल्ट आया तो इस बार चारों सब्जेक्ट में मिला के 9 नंबर आए। तो फिर कह रहे ये तू घबरा गया था, एक अटैम्प्ट और दे। अब मैं ये अटैम्प्ट इस सब में फंस गया था, और मेरे से वहाँ पढ़ाई होती नहीं थी, तो मुझे समझ आ नहीं रहा था मुझे करना क्या है। फिर क्या हुआ, मैंने कहीं देखा कि डीयू के कुछ बच्चों ने से वो स्टार्ट किया एक थिएटर ग्रुप, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और सिर्फ ऐसे मतलब कोई मुझे एक्टिंग का वो नहीं था, मेरे को ये कि चलो यार एक सैटरडे संडे टाइम पास हो जाया करेगा और कुछ कुछ जोक वोक मारने को मिलेगा। और मेरे को हमेशा से स्कूल से वो तो था ही कि मैं लोगों को अपनी कहानी वहानी सुनाऊँ, मतलब कि जैसे मैं वो सुनाता था बचपन में, सीरियल की कहानी सुना दी नेक्स्ट डे, या कभी स्टेज पे जाके कुछ भी टीचर ने बोला ये बोल दो, तो मुझे कभी वो फियर नहीं होता था कि हाँ जहाँ चांस मिला खुद को एक्सप्रेस कर दो, लोगों को हंसा दो। और उसमें स्कूल में मेरे साथ ट्रेजिडी भी हो जाती थी, कभी कभी क्या होता था मैं हिंदी प्ले और इंग्लिश प्ले दोनों में सेलेक्ट हो जाता था। तो मैं तो इसमें कि इसमें बड़ा रोल है ये ले लेता हूँ, तो मैं इंग्लिश वाला प्ले करने लगता था कि हाँ इसमें बड़ा रोल है, और हिंदी वाला छोड़ देता था। फिर थोड़े दिन बाद पता चलता था इंग्लिश वाला तो हो ही नहीं रहा है, फिर मैं पापा भागा भागा हिंदी में जाता था। वो तो अब तो वो नौकर का रोल तो बेटा ले लिया किसी ने, एक गाय का है, गाय वाला कर लो। तो फिर मैं एक बार एक्चुअली गाय बना था, जिसने पूरा गाय का कॉस्ट्यूम पहना। मेरे घर वाले रात में स्कूल आए प्ले देखने, और फिर घर आके डांट रहे, कहाँ था, हमें तो दिखाई नहीं तुम्हें। कहा वो गाय जो शुरुआत में प्लास्टिक खा के मर गई थी वही था मैं। तो मैं ऐसे ऐसे रोल किए स्कूल में कि गाय बना जिसने प्लास्टिक खाई, प्ले के पहले ही सीन में मर गया मैं। और इतने तो घर वाले देख भी नहीं पाए कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बट फिर बाद में जब मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया तो उसमें फिर मैं कुछ कुछ लिखने में मेरे को मज़ा आता था कि हाँ कुछ लिख दिया उनके लिए, और जोक्स वगैरह वो सब। और वहीं पे मेरे को फिर लोग मिले जो सब शूट वगैरह करते थे, जिनके पास मतलब इक्विपमेंट ये सब था, और हम यूट्यूब वीडियोस देखते थे और बाकी चैनल्स की। तो तब फिर हमने डिसाइड किया कि यार यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। और लकीली हमने जो पहली वीडियो बनाई वो चल गई, और उसके बाद से तो फिर हम रुके ही नहीं, फिर बनाते चले गए। और समझने लग गए कि मतलब लोगों को क्या समझ में आता है वैसा कंटेंट सर्व करने लगे। पहले अपने चैनल के लिए बनाए, फिर अभी लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो मैं नेटवर्क 18 के लिए भी वीडियोस बनाता हूँ। मैंने रेडियो पे भी बोला, रेडियो मिर्ची पे। और मतलब 2 साल पहले मैं ऐसी टॉक्स पे सुनने वाली साइड होता था, अभी देने वाली साइड हूँ। तो बेसिकली देखो यार वही है कि अपनी कैपेबिलिटी चेक करो। पैशन फॉलो करना तो एक चीज़ है कि ठीक है यू कैन फॉलो योर पैशन, बट थोड़ा चेक भी कर लो कि उसको आप किस लिमिट तक जाके फॉलो कर सकते हो। फिर ये ना हो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे फालतू में। ठीक है आप कुछ आपका पैशन हो सकता है, बट चेक करो कि एंड फाइंड द मोस्ट सूटेबल वे कि यार हाँ ऐसे फॉलो करने जाऊँगा तो ये पूरा हो जाएगा, और उसमें बाकी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, कोई फाइट इतनी होती नहीं है, पेरेंट्स भी एक टाइम बाद आके सपोर्ट कर ही देते हैं, और सब सपोर्ट अपने आप नेचर क्रिएट कर देता है, तो चीज़ें हो जाती हैं। और एंड में मैं बस वही बोलूँगा कि अगर तुम मतलब कुछ भी करना चाहोगे तो वो अल्टीमेटली हो ही जाएगा। जैसे एक और छोटी सी स्टोरी है कि अब मैंने बचपन में इतना रेडियो सुना था, तो एक टाइम पे आके मेरे पापा टोक देते थे कि यार ये क्या कर रहा है, ये थोड़ी कमाने को देगा तेरे को। या मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखता था तो फिर वो टोकते थे कि इनको तो पैसा मिल रहा है खेलने का, तुझे क्या मिल रहा है देखने का। बट अभी आईपीएल में मैंने वन ऑफ कंट्रीज़ लीडिंग मीडिया हाउस के साथ पूरा लंबा मैंने किया, जिसमें मैं आईपीएल के ऊपर वीडियोज़ बनाता था। और फिर जब चेक मिला तो मैंने पापा को दिखाया, देखो क्रिकेट ने कमा के दिया है। सो इट इवेंचुअली हैपन्स। और बस आपको ये है कि सही पाथ चूज़ करना है, और फिर सब सपोर्ट सिस्टम अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल अचीव एवरीथिंग यू वांट टू। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान
अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।